प्रदेश के बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा तो 2025 की सबसे सनसनीखेज खबरों में से एक बन गया है। यूपी एटीएस और पुलिस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि छांगुर ने 1000 से ज्यादा मुस्लिम युवकों को पैसे देकर हिंदू और सिख लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने का संगठित नेटवर्क बनाया था। इस रैकेट को पाकिस्तान, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली थी, जिसका मकसद भारत की सामाजिक एकता को तोड़ना था और इसे इस्लामिक देश बनाने की साजिश रचना था। इस खुलासे ने छांगुर बाबा की कथित सूफी संत की छवि को ध्वस्त कर दिया और लव जिहाद के खिलाफ जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है। छांगुर बाबा, जो पहले बलरामपुर के मधुपुर गांव में सड़कों पर अंगूठियां और ताबीज बेचता था, उसने कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाई। वह खुद को हजरत जमालुद्दीन के रूप में पेश करता था और सिजराए तैयबा नाम की किताब छपवाकर इस्लाम का प्रचार करता था। एटीएस की जांच में पता चला कि उसने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक फैला एक नेटवर्क बनाया था। इस नेटवर्क में हिंदू मुस्लिम युवकों को हिंदू नाम अपनाने और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए पैसे दिए जाते थे। इसके बाद पैसे, नौकरी या धमकी देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जांच में खुलासा हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट तय था। एक मामले में लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर नाम अलीना अंसारी रखा। जांच में छांगुर बाबा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधों का भी पता चला है। वह नेपाल के रास्ते काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के जरिए आईएसआई एजेंटों से संपर्क में था। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में उसका नेटवर्क सबसे ज्यादा सक्रिय था। एटीएस को छांगुर के मोबाइल और लैपटॉप से कोड वर्ड्स मिले थे, जैसे मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण, प्रोजेक्ट यानी टारगेट लड़कियां और काजल करना यानी मानसिक रूप से परेशान करना। इन कोड वर्ड्स के जरिए वह अपने सहयोगियों से बात करता था। उसने गरीब और असहाय लड़कियों को नौकरी, शादी या पैसे का लालच देकर निशाना बनाया। छांगुर के सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, जो पहले हिंदू थी, इस रैकेट में वित्तीय व्यवस्थाओं को संभालती थी। उसके और इसके पति नवीन रोहरा के खातों में 32 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम मिली, जो 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए में कुल लेन देन का हिस्सा थी। 8 जुलाई 2025 को छांगुर की बलरामपुर में बनी अवैध कोठी को योगी सरकार ने बुलडोजर से ढहा दिया। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी थी और इसमें 15 सीसीटीवी कैमरे और 2 खतरनाक कुत्ते थे, जो उसकी साजिश को छिपाने के लिए रखे गए थे। छांगुर के नौकर संचित ने बताया कि उसने उसे 5 लाख रुपए, मकान और मोटरसाइकिल का लालच दिया, लेकिन मना करने पर उसकी पत्नी को झूठे केस में जेल भिजवा दिया। यह रैकेट न केवल सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चोट पहुंचा रहा था। सियासी तौर पर यह हमला बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है कि बीजेपी ने इसे लव जिहाद और राष्ट्र विरोधी साजिश का हिस्सा बताकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की धर्मनिरपेक्षता की नीतियों पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कठोर कार्रवाई का वादा किया। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि यह साजिश पहले की सरकारों की नरमी के कारण पनपी है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा सियासी माहौल को गर्म कर सकता है। जांच में भी 30-40 अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है, जो फरार और एटीएस उनकी तलाश में है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।